नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप स्कोर बाई कुमुद। आप तमाम दोस्तों का स्वागत करता हूं। बिहार दरोगा से जुड़ा हुआ दो केस, पहला जो 4 जनवरी के डेट में डिसमिस हुआ, उसके जजमेंट का ऑर्डर कॉपी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। दूसरा टाइगर जंप से संबंधित केस, जिसमें बीते दिनों सुनवाई हुआ, क्या कुछ ऑर्डर पास किया गया, उस ऑर्डर को भी पटना हाईकोर्ट के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। हम दोनों ऑर्डर को देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या कुछ लिखा गया है। पहले बात करना चाहूंगा CWJC 13/6/2021 केस के बारे में, चूंकि इस जजमेंट के ऑर्डर कॉपी का सीधा सीधा संबंध आपके ज्वाइनिंग से है। PHQ वेट कर रहा है कि कब ये ऑर्डर कॉपी मिले ताकि ज्वाइनिंग की अगली प्रक्रिया को बढ़ाई जा सके। आपके पास भी ये ऑर्डर शीट गया होगा। 16 पेज का ये जजमेंट का ऑर्डर कॉपी है, आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें जो मुख्य बातें कही गई, शायद इस मुख्य बातों को उस दिन विकास सर भी समझा दिए थे। लेकिन इसमें एक फैक्ट जो मैं यहाँ समझाना चाहूंगा, यहाँ लिखा हुआ है कि इन द रिजल्ट प्रेजेंट पिटिशन स्टैंड्स डिसमिस्ड फॉर नॉन ज्वाइंडर ऑफ नेसेसरी एंड प्रॉपर पार्टी एटलीस्ट इन द रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, रिजर्विंग लिबर्टी टू द पिटिशनर्स टू फाइल फ्रेश पिटिशन। जो लोग इस केस को किए थे, पिटिशनर्स थे इस केस में, उन लोगों को PB बैजंत्री साहब के आदेश के मुताबिक एक छूट दिया गया है कि आपके केस से 17/6 को जो सिलेक्शन का जो लिस्ट जारी किया गया था, उसमें जो भी कैंडिडेट प्रभावित हो रहे हैं, अफेक्टेड हो रहे हैं, उनको आप पार्टी बनाइए और एक फ्रेश पिटीशन को फाइल करिए। तो मैं समझता हूं जब सिंगल बेंच में ये केस डिसमिस कर दिया गया है, तो फ्रेश पिटीशन तो निश्चित रूप से LPA यानी लेटर पेटेंट अपील डबल बेंच में, चीफ जस्टिस के बेंच में ही फ्रेश पिटीशन फाइल किया जा सकता है। और ये फ्रेश पिटीशन पिटिशनर्स के ऊपर निर्भर करता है कि वे लोग फाइल करेंगे कि नहीं करेंगे। मैं तो समझता हूं कि जो काउंटर एफिडेविट BPSSC ने इस केस में फाइल किया है 73 पेज का, उसको वे लोग भी पढ़े होंगे और समझ गए होंगे कि जो पिटिशनर की एडवोकेट रितिका रानी जो डिमांड की है, जो आरोप लगाई हैं, उसका काउंटर कितने बेहतर तरीके से BPSSC ने किया है। उन्हें तो समझ जाना चाहिए कि यदि केस फ्रेश पिटिशन में दायर होगा तो धराशायी हो जाना स्वाभाविक बात लगता है। खैर, ये उनका अधिकार है, किसी के अधिकार को हम छीन नहीं सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं, ये उनका मसला है। वे जाएं, फ्रेश पिटीशन दायर करें, नहीं करें, उस पर हम सिलेक्टेड लोगों को रत्ती भर सोचना ही नहीं है। अपना जो मुद्दा है वो मुद्दा क्लियर हो चुका है, तो हम ज्वाइनिंग की प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ेंगे। और मैं समझता हूं कि जब ये ऑर्डर शीट आज आ चुका है तो PHQ 1 सप्ताह के अंदर ज्वाइनिंग पर अपना फैसला ले सकता है और अपना लेटर जारी कर सकता है। मुझे जो जानकारी चली है उस आधार पर मैं ये आपको बताने की कोशिश करता हूं। आगे मैं बात करने जा रहा हूं टाइगर जंप से संबंधित केस, सिराज कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस के बारे में। इसमें जो ऑर्डर पास किया गया है, ये ऑर्डर समझने के लायक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रेजेंट पिटिशन द रेस्पोंडेंट हैव पब्लिश्ड सेलेक्ट लिस्ट ऑन 17/6/2021 इन द इवेंट ऑफ अलाउिंग द पिटिशनर्स केस प्राइवेट पार्टीज राइट वुड बी अफेक्टेड हुज नेम्स आर रिफ्लेक्टेड इन सेलेक्ट लिस्ट। जो 17/6 को लिस्ट जारी किया गया था रिजल्ट, उसमें इस केस से, टाइगर जंप केस से जो प्रभावित स्टूडेंट हो रहे हैं, उनको भी इस केस में सुना जाना आवश्यक है। आगे लिखा गया है कि देयरफॉर लर्नेड काउंसिल इंटेंड्स to implead the persons whose names are reflected in a representative capacity, यानी जो पिटिशनर के एडवोकेट संजीव रंजन है, इनका इरादा था, इन्होंने उस सुनवाई में डिमांड किया होगा, इनका इरादा है कि हमारे केस से जो भी प्रभावित हो रहे हैं 17/6 के रिजल्ट में सिलेक्टेड कैंडिडेट, उनको ये सूचना जानी चाहिए, उनको इसमें पक्षकार बनाना आवश्यक है, उनका भी बात इस केस में सुना जाना आवश्यक है। अब यहां देख लीजिए, जो केस 4 जनवरी के डेट में डिसमिस हुआ, उसमें जो PB बैजंत्री बोल दिए थे कि आपने सक्सेसफुल कैंडिडेट को पार्टी नहीं बनाया है और उनके पक्षों को सुने बगैर सिर्फ आपके पक्ष पर हम जजमेंट कैसे दें, इसीलिए इस केस को डिसमिस करते हैं। उस केस से टाइगर जंप केस के जो
एडवोकेट हैं संजीव रंजन, ये सीखने का कोशिश किए हैं और इन्होंने काफी चालाकी के साथ पिछले बहस में ये बात अपना इरादा जाहिर कर दिया है कि हमारे केस से जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट प्रभावित हो रहे हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाए, ताकि इनको डर था कि पिछली बार जिस तरीके से पीवी बैजंत्री डिसमिस कर दी है, यदि उनको नहीं शामिल किया जाएगा तो फिर अगली बहस में मेरा केस भी डिसमिस हो जाएगा। तो इन्होंने उससे सीख करके ये बात वहां रख दिया। आगे कहता है कि इफ द पेटिशनर्स अप्रोच द सिलेक्टिंग अथॉरिटी फॉर सीकिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन relating to names of the selected candidates and their particulars, the same shall be furnished to the petitioners। जज साहब बोले हैं कि ठीक है, जो लोग सिलेक्टेड कैंडिडेट इस केस से प्रभावित हो रहे हैं उनको इन्फॉर्मेशन भेजिए, ये सही चीज है। और उन्होंने जो सिलेक्ट अथॉरिटी है, चयन करने का अधिकार किसको है, बीपीएसएससी को है, तो उसको ऑर्डर दिए हैं कि यदि पेटिशनर आपसे कांटेक्ट करते हैं कि हमें हमारे केस से जो प्रभावित सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनकी सूची मुहैया कराई जाए, तो आपको सूची मुहैया करा देना है। ये चीज हो गया। आगे यहां लिखा हुआ है कि हर्ड आईए इंटरलोकेटरी नंबर 02/2021 is rejected as intervening applications are not entitled to main relief. The intervening applicants are at liberty to fresh petition। इस केस में इंटरवेंशन के लिए कुछ लोगों ने इंटरलोकेटरी डाले हुए था जिसको रिजेक्ट कर दिए हैं। चूंकि मैं बहुत पहले आप लोगों को एक बार बोला था कि इंटरवेनर का पेटिशन हर कोई फाइल कर सकता है, लेकिन ये जज के ऊपर निर्भर करता है कि उस पेटिशन को अलाउ करेगा कि नहीं करेगा। इस केस में देखिए इंटरवेनर के पेटिशन को खारिज कर दिया गया है, बोला गया है कि आप फ्रेश पेटिशन अपना दायर करिए, इसमें आपको हम नहीं सुन पाएंगे। लेकिन हाँ, इस केस में, इस ऑर्डर में सबसे प्रमुख बात जो आप लोगों को भ्रम था कि नीचे जो बातें आप लोग यूट्यूब पे सुने होंगे कि नीचे से 150 लोगों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, कुछ लोगों को जो सर्जेंट में क्वालिफाई किए थे उनको कुछ लोग मतलब विचलित करने की कोशिश की। यहाँ एक जगह भी इन चीजों का जिक्र है कि इस केस से कौन प्रभावित हो रहा है, कहीं जिक्र नहीं है। इसका जो अथॉरिटी है, कौन प्रभावित हो रहा है, नीचे से 150 लोग प्रभावित हो रहे हैं कि ऊपर से हो रहे हैं कि सर्जेंट हो रहे हैं कि एक्स सर्विसमैन हो रहे हैं, इस चीज का अथॉरिटी किसको है, सिलेक्टिंग अथॉरिटी के पास, बीपीएसएससी के पास है। और जब पेटिशनर्स लोग अपना वहां जाएगा सूची मांगने के लिए, तो ये तो उसको तय करना है। और आप नहीं जानते हैं कि बहाली प्रक्रिया है, उसमें आरक्षण के नियमों को कितना लागू करना आवश्यक होता है। तो यदि कुछ बच्चों को इसमें बीपीएसएससी सूची मुहैया कराती है तो वो तो रोस्टर का ख्याल करेगी, आरक्षण का भी ख्याल करेगी। तो आप अपने मन से यूट्यूब पर या हम लोग नहीं तय कर सकते हैं कि सर्जेंट में 150 लोग जा रहे हैं कि कौन लोग जा रहे हैं। और इस केस में जितने पेटिशनर प्रभावित हो रहे होंगे इस केस से उतने लोगों को भेजना है। और दूसरी चीज एक और, इस केस में जो ऑर्डर में कहीं भी इन चीजों का जिक्र नहीं है, मैं यहाँ बता देना चाहूंगा कि जो बातें यूट्यूब पे बोली जा रही थी कि नोटिस भेजा जाएगा, ऐसी कहीं सूचना नहीं है। इसमें सिर्फ इतना ही बोला गया है कि हाँ, आप जो सिलेक्टेड अथॉरिटी है, वे लोग जो प्रभावित हो रहे हैं उनको अथॉरिटी इसमें पक्षकार बनाया जाए। तो मैं समझता हूं कि अभी तो इस केस को फिर से सुनवाई के लिए रखा गया है, 2 मार्च को रखा गया है सुनवाई के लिए। तो 2 मार्च के डेट में बहस होगा, तब तो यह फैसला होगा कि जो इवेंट को अलाउ करना है, जो जंप इवेंट को अलाउ करना है जिसमें ये लोग फेल हुए हैं, उस इवेंट पे फैसला आपको 2 मार्च को होना है, अभी नहीं होना है। इस बीच में आपका ज्वाइनिंग प्रक्रिया इधर से निकल जाएगा। जो बीपीएसएससी है अपना वो समझेगी कि इस केस से कौन प्रभावित हो रहे हैं, किसका वो सूची मुहैया कराएगी, ये उसका काम है। इसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट अपना दिमाग ना लगाए कि हमको आएगा कि तुमको आएगा कि किसको आएगा। अरे भैया, किसी को नहीं आ रहा भैया, तुम ज्वाइन करो और तुम अपना थाना अलॉटमेंट लो, अपना निश्चिंत रहो। जो फैक्ट है, अभी तो इस पे 2 मार्च को जब फैसला होगा तो जंप आवश्यक है कि नहीं है, इन लोगों का जंप लागू होगा कि नहीं, इस पे बहस होगा। और जब इस पे बहस होगा तो अभी तो बहुत सारे फैक्ट हैं कि इस केस को मतलब धराशायी भी किया जा सकता है। क्या डिसीजन होगा वो बैजंत्री साहब के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इस जजमेंट और इस ऑर्डर से
सिलेक्टेड कैंडिडेट इसमें कहीं प्रभावित नहीं हुए हैं। और मैंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार समझाया और मुझे भी नहीं समझ में आया है, तो मैंने एक एडवोकेट से समझने की भी कोशिश की है। उन्होंने मुझे यही बताया है कि कुमुद जी, देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट, उनको तो कोई समस्या ही नहीं है, वे अपना ज्वाइनिंग करे ना। जो मैटर है बीपीएससी इस केस में रेस्पोंडेंट है, इस मैटर को समझने की कोशिश करेगी। मैं ज्यादा बातों को बढ़ाने की कोशिश नहीं करूंगा, बातों को यहीं पर मैं विराम देना चाहूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं पीएचक्यू से कि जब ऑर्डर आ गया है तो आप मतलब बहुत जल्द, 1 सप्ताह के अंदर जितना जल्द से जल्द हो सके आप लेटर जारी करें। इन लोगों का जो इंतजार है, इस इंतजार पे आप विराम लगाएं, फुल स्टॉप दें। काफी ये लोग परेशान हैं, कितने सिलेक्टेड साथी जो जॉब छोड़ करके आए, सोचिए क्या स्थिति है। ये तमाम चीजें मैं समझता हूं कि मैंने जो ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर को समझाने की कोशिश की है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच में शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।